So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज एक बिल्कुल नई प्लेलिस्ट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं मेरे से बार बार कह रहे थे कि सर इनकम टैक्स की जो है वो प्लेलिस्ट लेके आइए और कंप्लीट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट लेके आइए। तो यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, इस लेक्चर से शुरुआत होने जा रही है कहीं ना कहीं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की। ये लेक्चर आपको क्लैरिटी देगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी प्लेलिस्ट में, क्लैरिटी देगा कि किस तरीके से हम सेक्शंस पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लॉ की भाषा में चीजों को समझेंगे। हम समझेंगे कि भाई एज ए इंडिविजुअल या एज ए बिजनेस या एज ए कोई भी एंटिटी जब आप इस देश में हो तो वहां पर आपको रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरी है टैक्स भरना। शुरुआत करते हैं इस प्लेलिस्ट की, शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद, अभी जैसे खत्म हुई थी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो गई, सारे लेक्चर्स खत्म हो गए, तो खत्म होते ही टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जो है वो कहीं ना कहीं नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए थे। ठीक उसी तरीके से इस प्लेलिस्ट के भी नोट्स इस प्लेलिस्ट की खत्म होती है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड होते हैं, इसलिए जरूरी है कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। आपको बता दें कि 4600 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है आप लोगों की वजह से। तो जिस तरीके का सपोर्ट आप दे रहे हैं, बहुत जल्द हम 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे और ये संख्या, ये काउंटिंग बढ़ती जाए, ऐसी होप रख रहा हूं मैं। और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, इस तरीके से मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। आज के इस लेक्चर में बस थोड़ा थोड़ा नोट्स की मदद से बस समझते जाओ कि भाई टैक्सेस का कंसेप्ट आखिरकार है क्या। समझते हैं। सबसे पहली लाइन आप यहां पर देखोगे, taxes are referred to be as the cost of living in a society। किसी कंट्री में रहने के लिए या किसी सोसाइटी में रहने के लिए, एनवायरमेंट में रहने के लिए जो प्राइस आपको पे करना पड़ता है, हम कह सकते हैं वही टैक्स है। जो रेंट कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से घरों का रेंट होता है, जैसे आप रेंट पे रह रहे हो, आप गए मुंबई, वहां पर आप रेंट पे रह रहे हो, तो आप जिसका वो घर होता है, जिसका वो मकान होता है, उसको आप रेंट देते हो कि भाई इतना रेंट, ये महीने का रेंट हम आपको दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है इस सोसाइटी में रहने के लिए, और ना सिर्फ इस सोसाइटी में रहने के लिए बल्कि गवर्नमेंट अपने आप को फंड करने के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को फंड करने के लिए भी आपसे ये पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और ये बात लिखी होती है लॉ में। आई होप आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी बैठी होगी। तो टैक्सेस को हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई टैक्सेस कुछ भी नहीं है, जो प्राइस आप पे कर रहे हो टू लिव इन दिस सोसाइटी, टू लिव इन दिस कंट्री, दैट्स व्हाट टैक्सेस। इट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, दैट्स व्हाट टैक्सेस। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसको और क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं पाने की कोशिश करते हैं। कौन लगाता है टैक्स? क्या कोई भी आएगा उठ के बोल देगा कि भाई मुझे टैक्स दो? दिस इज नॉट अ हफ्ता वसूली जो गुंडे मुआली करते हैं कि भाई हमें हफ्ता चाहिए। नो, यहां पर टैक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मांग सकती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो आपसे टैक्स ले सकती है, लेगी ही लेगी अगर आप उस पर्टिकुलर स्लैब में। हम आगे बात करेंगे किस पर्टिकुलर स्लैब में कितना आपको टैक्स देना पड़ता है। अल्टीमेटली हायर द इनकम, हायर विल बी योर टैक्स, तो हायर यू विल पे द टैक्स अमाउंट। सो टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगाती है। टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। किस पर लगाती है? हम सब पर। आप आगे आप जॉब करोगे तो जब आप एक पर्टिकुलर स्लैब में आ जाओगे, आपकी इनकम, लेट्स सपोज आपकी इनकम 10 लाख है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज आपकी इनकम का वो एज अ टैक्स जाएगा टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी तो फंडिंग चाहिए। गवर्नमेंट के लिए जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्रू ही तो आ रहा है। हम जो टैक्स दे रहे हैं वही गवर्नमेंट की फंडिंग है, वही गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सो टैक्सेस जो है
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लिवाई करती है ऑन इंडिविजुअल्स पर, बिजनेसेस पर या दूसरी कंपनीज पर, एंटिटीज पर, टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. टैक्सेस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, हवा में तो चल नहीं रहे हैं. फंडिंग कौन दे रहा है? फंडिंग कहां से मिल रही है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं, उनको कौन चला रहा है? दूसरे जो प्रोग्राम्स चलाती है इतने सारे गवर्नमेंट के, वो कैसे चला रही है? डैम्स और रोड्स जो सरकारें बनवाती है स्टेट्स में और पर्टिकुलर जगह पे डैम्स बनवा रही है, कंस्ट्रक्ट करवा रही है, रोड्स बनवा रही है, ये सारी चीजें वो कैसे करवा पा रही है? वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, वो डिफेंस सेक्टर में इतना खर्चा कर पा रही है. तो इन सबके लिए जो फंडिंग है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है टैक्स के थ्रू से. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ही गवर्नमेंट यूज कर रही है इन दीज थिंग्स. You need to understand this कि whatever government hospitals are, whatever government schools are, whatever government wealth programs are, different sectors are, infrastructure facilities that the government is giving to us, फंड कहां से आ रहे हैं? फंड आ रहे हैं टैक्स के थ्रू. वो आपको क्लैरिटी लगी होगी कि टैक्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है इंडिया. अगर आपको ये क्लैरिटी जो है वो आपको लगे कि भाई टैक्स जो है ये सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वी कैन से रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट जो है डैम्स बनवा पा रही है, रोड्स बनवा पा रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में खर्चा कर पा रही है. दैट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टैक्सेस जो वो इंडिविजुअल्स से, बिजनेसेस से ले रही है, एंटिटीज से ले रही है. ठीक है. तो अब टैक्सेस दो तरीके के होते हैं. अब हमें समझना होगा कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं. तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. अब क्या है ये डायरेक्ट टैक्स, क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्स, चलिए समझते हैं. डायरेक्ट टैक्स में आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर, इफ अ टैक्स इज डिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. कल को मैंने आपको कहा कि भाई आप जॉब करोगे तो लेट्स सपोज आपका पैकेज जो है वो 10 लाख पर एनम का हो गया. लेट्स सपोज आप 10 लाख जो है 10 लाख का आपका पैकेज है सालाना का, ईयरली, तो 80,000 आप कमाओगे महीने के, तो आपको टैक्सेस देनी पड़ेगी. अब वो जो टैक्स आपको, तो हम आगे बात करेंगे कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितनी, मतलब बिटवीन दिस टू दिस है तो आपको इतना देना पड़ेगा, दिस टू दिस इनकम है तो इतना देना पड़ेगा, वो आगे हम बात करेंगे. बट जब आप 10 लाख कमाओगे आप टैक्स होगे. अब वो जो टैक्स आप पर लगाया जाएगा वो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगाया जा रहा है, या वो टैक्स जो आपकी वेल्थ पर लगाया जा रहा है डायरेक्टली, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. डायरेक्टली कहने का मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कोई गुड्स खरीदने जा रहे हो मार्केट में, उस पर जो है वो टैक्स लग रहा होगा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और पहले आपका प्लान था कि भाई आप पार्टी दे रहे हो, बट आप अपना जो कहीं ना कहीं जो पर्स है वो भूल गए. तो अब जो रेस्टोरेंट में गया बंदा आपके साथ, उसने बिल पे कर दिया, तो भाई आपने जो ऑब्लिगेशन है कहीं ना कहीं टैक्स पे करने की वो शिफ्ट कर दी. पहले आप पे करने वाले थे तो आप टैक्स पे करते, अब आप आपने ऑब्लिगेशन शिफ्ट कर लिया, आप भूल गए, तो दूसरे बंदे ने क्या कर लिया, आप पे किया टैक्स. देन यहां पर क्या हुआ, टैक्स शिफ्ट हो गया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. बट डायरेक्ट टैक्स में आप ये बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते. डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली आपकी इनकम पर लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्लैब, अकॉर्डिंग टू योर इनकम. सो वहां पर आप बर्डन भी शिफ्ट नहीं कर सकते. तो इफ अ टैक्स इज डिवाइड डायरेक्टली ऑन योर इनकम, डायरेक्टली ऑन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. और ऐसा ही एक एग्जांपल है इनकम टैक्स. एग्जांपल में इनकम टैक्स आप याद रख सकते हो. सो हियर द पर्सन हु पेज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो जो पर्सन यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि भाई गवर्नमेंट के अलावा भी क्या कोई टैक्स ले सकता है? नहीं, गवर्नमेंट के अलावा कोई भी टैक्स आपसे नहीं ले सकता है. इवन कि रेस्टोरेंट में बिल जब आता है आपके पास, आपने पूरा खाना वाना खा लिया, उसके बाद बिल आया, बिल में आप देखते हो सर्विस टैक्स जो है वो ले रहे होते हैं, कुछ 18% या कई बार 20% ले रहे होते हैं. तो आपके पास ये राइट होता है कि आप उस सर्विस टैक्स को जो है वो कहीं ना कहीं रिमूव करवा दो, आप उसको ना पे करो. ये भी आपके पास ऑप्शन होता है. क्यों? गवर्नमेंट के अलावा कोई भी टैक्स नहीं ले सकता. वो टैक्स जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए ऑन
लॉ, अगर वो लॉ में नहीं है तो डेफिनेटली वो आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो टैक्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो आपसे टैक्स ले सकती है। तो जब तक वो लॉ अथॉरिटी के द्वारा लागू नहीं है तब तक कहीं ना कहीं हम टैक्स पे करने के लिए बिल्कुल ना कर सकते हैं। अगर वो लॉ में है तो डेफिनेटली हमें पे करना पड़ेगा, हम नहीं पे करेंगे तो हमें पेनाल्टी देनी पड़ेगी, हमें और भी हमारे ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं दूसरे कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर। So here the person who pays the tax to the government, बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई टैक्स जो है वो डायरेक्टली आपकी इनकम या वेल्थ पर लग रहा है, आप इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते टू द अदर पर्सन, एंड दैट्स व्हाई द टैक्सेस आर direct taxes here. One such example is income tax. So the burden can't be shifted here. You need to understand this. The burden can't be shifted here. But when we talk about indirect taxes, so if a tax is divided the price of goods and services, goods and services tax, जीएसटी, आजकल आप सामान खरीदते हो तो वहां पर आपको जीएसटी देनी पड़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गए। सिमिलरली कस्टम ड्यूटी यानी कि जो गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक टैक्स लगता है, उसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, वो भी जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। सो हियर द बर्डन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पेइंग द टैक्स, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, एंड हिंस इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। सो आई होप आपको एक डिस्टिंक्शन जो है वो, एक आइडिया जो है वो क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज डायरेक्ट टैक्स और व्हाट एग्जैक्टली दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बात और थोड़ी सी क्लैरिटी आपके अंदर में लाना चाहता हूं। तो आर्टिकल 265 में एक बात कही गई है, आर्टिकल 265 में बात कही गई है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो भाई लॉ के अलावा जब तक लॉ में बात नहीं लिखी कि भाई टैक्स लेना चाहिए, तब तक आप टैक्स नहीं पे कर सकते। अगर वो बात लॉ में नहीं लिखी है तो आप टैक्स नहीं पे करोगे। तो कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जा सकता अनलेस वो चीज लॉ में ना हो। अगर लॉ में है तभी आप टैक्स पे करोगे, लॉ के अंदर बात नहीं है, अथॉरिटी ऑफ लॉ ने वो बात यही कही कि भैया आपको टैक्स नहीं देना है तो आप टैक्स पे नहीं करोगे। सो नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, उस जो टैक्स पेयर है उसके खिलाफ जाके, और आप जबरदस्ती से टैक्स वसूल कर रहे हो, सो यू आर सब्जेक्ट टू पेनाल्टी, यू आर सब्जेक्ट टू वेरियस केसेस आल्सो, और आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो उचित कार्रवाई हो सकती है अंडर द लॉ। सो आई होप आपको ये जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो इसके बारे में लगी होगी और समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर पार्ट 1। इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता चीजों को, इतना ही रखना चाहता हूं। दूसरे पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सेकंड पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में हम एक्सेसी के बारे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे एक्सेसी क्या होता है, साथ ही हम समझेंगे असेसमेंट के बारे में, एक्सेसी यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, देन असेसमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। फिर हम समझेंगे पर्सन क्या होता है। वैसे पर्सन अलग है, पर्सन आप सभी पर्सन है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में, तो पर्सन एक ब्रॉडर सेंस में, एक लीगल टर्म में उसको कुछ और ही बोलते हैं। उसकी बात करेंगे, पर्सन में बहुत सारे चीजें जो है वो शामिल है। सो हम बात करेंगे पर्सन की एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो पार्ट 2 में करेंगे वो। फिलहाल आई होप आपको पार्ट 1 जो है उसकी क्लैरिटी लगी होगी और समझ में आया होगी चीजें। अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए इस वीडियो में। डेफिनेटली उस कंफ्यूजन को दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो that's it about this video. We'll see the next video. Till then, keep subscribing, keep sharing it with your best friend. I'm not saying हर दोस्त से share करो, but share it with your best friend. Thank you so much. Take care.